धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। फिर आज के सुंदर और पवित्र दिन में यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबों को सलाम करता हूं। आपने फिर एक बार अपना कीमती समय निकाला प्रियो, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे मुखों के द्वारा हो सके, हम प्रभु को धन्यवाद दे सके और परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में ग्रहण करके संसार के लिए आशीष का कारण बन सके। इसके बदले की आशीष परमेश्वर आपको खातरी से देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ऐसा वचन कहता है। और मेरा विश्वास है कि जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, जितने लोग उसकी वाणी को स्वीकार करते हैं, वे सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे विनती और विचारों से बड़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय के बारे में सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 एपिसोड्स हम लोगों ने किए हैं इसके पिछले कुछ दिनों में, और इस विषय में दैट योर बेस्ट इज कमिंग सून, आपका सर्वोत्तम बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। वचन कहता है जितनों ने वचन को ग्रहण किया उनकी कभी हानि नहीं हुई। हालेलुया। प्रियो, आज अगर आप इन वचनों को ग्रहण करते हैं, जो टॉपिक्स पर हम लोग सीख रहे हैं, लगातार मनन कर रहे हैं, आपको इसको ग्रहण भी करना है और इस पर चलना भी ज़रूरी है। हालेलुया। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट गॉड इज़ अ गुड गॉड। हमेशा आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। वो धर्मी के जीवन में किसी भी प्रकार की हानि को नहीं देखना चाहता है। आमेन। दैट्स व्हाट हम लोग इस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि जो आपके कल के दिन में हुआ था, जो आपको लग रहा था ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी आशीष है जो प्रभु ने मेरे जीवन में दी है, लेकिन वचन कहता है द बेस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया। आपके जीवन में सर्वोत्तम बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। कल हमने कुछ वचनों को देखा था प्रियो, और yesterday I told you that God wants us to be obedient। आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आज्ञाकारी बने रहे, हम लोग अधीनता में बने रहे। हालेलुया। जब उन सेवकों को, जिनको मरियम ने कहा, यीशु की माता ने कहा कि तुम ये जैसा कहता है वैसा ही करो, तो वचन बताता है कि उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। आज हम उसके आगे और गहराई में वचनों को देखेंगे जो भी प्रभु हमें बताना चाहता है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज का यह वचन हमारे जीवन के लिए लाभ और आशीष का कारण होने पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक युक्ति को, हर एक योजना को, उसके सारे अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और उन लोमड़ियों को यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं। राजा, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना लगातार बना रहता है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। पवित्र आत्मा, अपने जीवन में हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, जब हम तुझसे वचनों को सुनते हैं, हमसे वाणी के द्वारा बातचीत कर और हमारे जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद बना रहे, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, कल हमने देखा कि काना में, गलील के काना में जो आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ने किया, उसमें उसकी माता ने जब सेवकों से कहा कि ये जैसा कहता है वैसा तुम करो, वो सेवक शायद जो उसे जानते भी नहीं थे, जो उससे शायद कभी मिले भी नहीं होंगे, ना मरियम से मिले होंगे, क्योंकि विवाह के बोझ में जब हम जाते हैं तो ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति हमें पहचाने। हालेलुया। और क्योंकि तब तक यीशु मसीह ने पब्लिकली कोई आश्चर्यकर्म किया नहीं था, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि उसे शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे। हालेलुया। और जब उनसे इस बात को कहा गया तो वचन इस बात को सिखाता है कि उन्होंने वैसा ही किया। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में सर्वोत्तम बातों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कई लोग आशीषों को तो चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के वाणी को फॉलो नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वहाँ वो लोग चूक जाते हैं। हालेलुया। इफ़ यू डोंट फॉलो व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू, that will keep you from the best wine। हालेलुया। अगर आप जो परमेश्वर आपको करने के लिए कह रहा है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप उत्तम दाखरस पाने से वंचित रह जाएंगे। अगर उस दिन उन सेवकों ने
उन मशकों को मुहामुंह पानी से नहीं भर दिया होता तो शायद भोज करने आए हुए लोग और वो सेवक और वो भोज का प्रधान और दूल्हा और दुल्हन इनमें से किसी को भी पहले से अधिक उत्तम दाखरस कभी भी प्राप्त नहीं होता। हालेलुया। प्रियो, एक वचन आज हम पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 10 से 16 वचनों का हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 एंड वर्सेस 10 to 16 हम लोग सब निकाल लेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र इस समय आपके सामने हैं। फर्स्ट किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 10 to 16, पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 10 से 16 वचन, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे सब मिलकर। वचन कहता है, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहन न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वहां चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वहां और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। प्रियो, इस दृष्टांत के बारे में या इस अध्ययन के बारे में हम सब जानते हैं। हम कई बार पिछले 16 साल से मैं प्रभु को जानता हूँ। पिछले 16 साल में मैंने कम से कम 25-50 से अधिक बार इस विषय पर अध्ययन सुना है, अलग अलग पासबानों को सुना है, किताबें पढ़ी है, बहुत सारे अद्भुत भेद की बातों को परमेश्वर के सेवकों ने इसके द्वारा हमें सिखाया है और आज भी सिखाते हैं। और जब आज मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातचीत की कि वो इस विषय के द्वारा भी हमसे बात कर सके। हालेलुया। प्रियो, हम सब पवित्र शास्त्र की सच्ची घटना को जानते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये पन्ने भरने के लिए लिया गया कोई इंटरव्यू नहीं है, ये एक सत्य घटना है। हालेलुया। और हम सब सारपत की विधवा जिसने अपने पति को खो दिया था और अकाल के उस भयंकर समय में अपने इकलौते पुत्र को लेकर वो एक बहुत ही कठिन जीवन को जी रही थी, ऐसा हमने यहाँ इस अध्याय में पढ़ चुके हैं पहले। और जैसे हमने अभी पढ़ा कि प्रभु के जन एलिया ने कैसे उससे रोटी मांगी और उसके आगे क्या हुआ। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके 10 से 16 वचनों को हमने अच्छे से पढ़ा है। एंड जब मैं इसको पढ़ रहा था और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग दिस वर्ड, सो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि वो समय इतना भयंकर था दैट शी हैड नो इनकम, सोर्स नहीं था उसके पास धन कमाने के लिए, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। देयर वॉज नो फूड, देयर वॉज नो ग्रॉसरीज, उसके घर में कोई अनाज भी नहीं बचा था कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके। नो बैंक बैलेंस, उस समय बैंक हुआ नहीं करती थी, आज की भाषा में हम इसको नो बैंक बैलेंस बोलते हैं, अर्थात उसके पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं थी जिसके द्वारा वो अपना घर चला सके। इट सीम्स टू बी लाइक हर लाइफ वॉज लाइक एट द एंड ऑफ द रोप, मानो उसका जीवन उस समय इस प्रकार हो गया था जैसे वो अपने रस्सी के एकदम नीचे के कोने पर है। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द रोप का अर्थ होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और आपको रस्सी दी जाती है और ये बताया जाता है कि रस्सी पूरी नीचे तक जाएगी, आपको पकड़ के उतरना है। और जब आप बड़े विश्वास से वो रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, जब आप टेल एंड पे आ जाते हैं, जब आप रस्सी के एकदम नीचे आ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अभी भी गहराई बहुत बची हुई है और अभी मैं किधर जाऊं।
अगर मैं यहाँ से कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ऊपर जाना असंभव है। ऐसे समय में जीवन और मृत्यु के बीच में, जीवन और मृत्यु के अंत में आप पहुंच जाते हैं। हालेलुया। जीवन और मृत्यु, मृत्यु के करीब आप पहुंच जाते हैं क्योंकि आपके ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। उसको बोलते हैं एंड ऑफ द रोप। हालेलुया। इस स्त्री के पास वचन बताता है धन नहीं था, कोई जमा पूंजी नहीं थी, घर में खाने को नहीं था, घर में अनाज नहीं था। मानो इसके हालात इतने खराब थे कि वो अपने जीवन को खत्म करने का सोच चुकी थी। हालेलुया। इसलिए उसने वचन में भी परमेश्वर के सेवक से कहा कि मैं और मेरा बेटा अब इस अंतिम रोटी को खाएंगे और हम मर जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो चुका था प्रियो, और वो अपने जीवन का अंतिम भोजन पका रही थी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। हमने इसको पढ़ा है, इसलिए हम फिर इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। वचन बताता है कि जीवन के उस अंतिम समय में भी वो परमेश्वर के जन के प्रति विश्वास योग्य आज्ञाकारिता में बनी रही। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की वाणी को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है 11 वचन में, जब वो पानी लेने जा रही थी तो एलिया ने पुकार कर कहा, भाई मेरे लिए एक रोटी भी लेकर आ। जब रोटी की बात हुई तो उसने क्या किया? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। इसको मैं मिक्स करूंगी, इसकी रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने उससे उसके बाद क्या कहा? एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। 15 वचन की शुरुआत को आप अंडरलाइन कर दो, तब वह चली गई। हालेलुया। आज आपके पासबान, आपके लीडर्स, आपके अगुवे जब आपको विश्वास की बात बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के अगुवे आपके पासबान आते हैं, वो आपके लिए विश्वास की प्रार्थना करते हैं, वो आपको धाड़स बंधाते हैं कि तू डर मत, इस बीमारी से परमेश्वर तुझे नजात दिलाने वाला है। जबकि आपकी परिस्थिति एकदम विपरीत होती है। उस समय डॉक्टर ने बोल दिया आप मरने वाले हैं, परमेश्वर का सेवक बोलता है तू चिंता मत कर, तो परमेश्वर तेरे साथ है। तो क्या आप उस बात को फॉलो करते हैं क्या? उस बात पर विश्वास करते हैं क्या? क्योंकि इस स्त्री की, सारपत की, इस विधवा की स्त्री की परिस्थिति भी वैसे ही थी। वो अंतिम भोज पकाकर मरने वाली थी। आमीन। पर उस विकट परिस्थिति में जो कुछ उसका था वो भी परमेश्वर के सेवक ने उसमें से भी मांग लिया। लेकिन वचन कहता है उसने एलिया की बातों की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इससे पहले कि एलिया उस रोटी को उससे प्राप्त करे और भोजन खाकर तृप्त हो, उससे पहले एलिया ने इस भविष्यवाणी को किया, ना तो तेरे घड़े का मैदा खत्म होगा, ना तो तेरी कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियो आज आपको भविष्यवाणी के रूप में इस बात को बताना चाहता है, ना तो आपके जीवन में आपके घड़े का मैदा खत्म होगा, ना तो आपकी कुप्पी का तेल समाप्त होगा। हालेलुया। इसका अर्थ है आपका घड़ा भरा रहेगा और आपकी कुप्पी भी भरी रहेगी। हालेलुया। प्रियो, जो विश्वास करते हैं, वचन कहता है उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इस प्रोफेटिक वर्ड को यीशु नासरी के नाम से जो विश्वास करते हैं वो स्वीकार करे। आमीन। प्रियो, आज आप जिस भी परिस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है तू चिंता मत कर, तू केवल मेरे कहे अनुसार कर और परख कर देख कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। अगर आज आप कोर्ट कचहरी में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे, प्रभु के साथ समय बिताए। आज अगर आप कर्जे में डूबे हुए हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पालन करें, प्रभु जैसा कहता है वैसा करें। अगर आज आप बीमार पड़े हुए हैं, परिस्थितियां एकदम विपरीत हो, मेडिकल साइंस ने हाथ टेक दिए हो, आपके रिश्तेदारों ने आपको एक कोने में डाल दिया हो,
फिर भी अगर आप प्रभु के वचनों में समय बिताएंगे और प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे तो प्रभु के वचन के अनुसार वो यहोवा राफा बनकर आपको छुएगा और आप हमेशा की चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। वचन बताता है कि वो उस अंतिम समय में भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के सेवक के प्रति, उसके आज्ञा, उसके वाणी के प्रति विश्वास योग्य बनी रही। हालेलुया। शी वाज ओबीडिएंट एंड फॉलोड व्हाट द मैन ऑफ गॉड आस्क्ड हर टू डू। हालेलुया। वो आज्ञाकारी बनी रही और जो कुछ भी परमेश्वर के सेवक ने उससे करने को कहा उसने उस बात को पूर्ण किया। हालेलुया। और वचन स्वयं इस बात की गवाही देता है कि अगले 3.5 साल तक जब तक मेह न बरसा पृथ्वी पर, तब तक ना तो उसके घड़े का मैदा खत्म हुआ, ना तो उसकी कुप्पी के तेल में कोई कमी घटी पाई गई। हालेलुया। आमेन। प्रिय परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब आप उसके वचनों पर आज्ञाकारिता के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर विनती और विचारों से ऊपर आपको उठा कर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, उसकी घटी के स्थान से परमेश्वर ने उसे अलौकिक रीति से सर्वोत्तम को दिया। हालेलुया। जहां पर वो समाप्त होने जा रही थी, हमने कल भी सीखा है, परसों भी सीखा है, जब आपके जीवन में आप समाप्ति की तह तक पहुंच जाते हैं, परमेश्वर वहां से टेक ओवर करता है और प्रभु केवल आपको वही नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर उससे आगे उत्तम से सर्वोत्तम की ओर आपको लेकर बढ़ता है। हालेलुया। प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, हो सकता है शायद आज आपका बल, शायद आपका सामर्थ, आपका धन, आपका रिश्ता समाप्ति की ओर आ गया हो, है ना, घट गया हो, सब रिश्ते आपके खराब हो गए हो, धन समाप्त हो गया हो, आपका बल, आपकी ताकत जाती रही हो, आपकी परेशानियां बढ़ बढ़ के, आपकी उदासियां बढ़ बढ़ के शायद आप समाप्ति की ओर पहुंच गए हो, लेकिन तैयार हो जाइए, परमेश्वर आपको इसी स्थान से बढ़ती की ओर लेकर जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आमेन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रियो, जहां पर आप समाप्त हो रहे हैं, प्रभु को पुकारिए। प्रभु आपको उसी स्थान से, केवल उस परिस्थिति से निकालेगा नहीं, बट ही विल टेक यू टू द हायर लेवल। हालेलुया। आपको इस समाप्ति के समय से वो सर्वोत्तम के समय में लेकर जा रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम गुड टू बेस्ट, अगर आप उत्तम से सर्वोत्तम की ओर जाना चाहते हैं, देन स्टार्ट ऑनरिंग गॉड, गिव हिम फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रभु उत्तम से सर्वोत्तम की ओर लेकर जाए, तो परमेश्वर का आदर करना सीखिए और परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान दीजिए। Do not get down from your bed unless and until you thank the Lord. जब तक आप प्रभु का धन्यवाद न करें, अपने बिछौने से नीचे मत जाइए। अपनी छोटी सी छोटी बात में, अपने जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या में भी पहला स्थान आप परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। आप अपने जीवन में, आपके खाने से पहले, आपके पानी पीने से पहले, जो कुछ भी आप करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। जब आप उसको स्मरण करके काम करते हो तो आपका कोई भी काम यहोवा व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। समय उसका होगा, आशीष उसकी होगी, लेकिन उसका लाभ आप उठाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु की आत्मा क्या बताना चाहती है। थैंक हिम इन एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स। हर छोटी और हर बड़ी बात में लगातार परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, लगातार प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आमेन। हम एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 6वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 एंड वर्स 6। नीति वचन 3 अध्याय उसका 6वां वचन। मेरा विश्वास है हम लोग 27 मार्च से लेकर आज तक हम लगातार वचनों को सुनते आ रहे हैं, और जितने लोग उस समय से आज तक पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं और उसको वचन के अनुसार खोलते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, उनको भी ज़रूर आदत हो गई होगी वचन फटाफट फटाफट निकालने की, है ना। ढूंढना आगे पीछे में आपका टाइम नहीं जा रहा होगा। आमेन। मेरा विश्वास है कि अब आप पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। आमेन। आइए इस समय हम नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 6वें वचन को पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
इंग्लिश में वचन कहता है, इन ऑल योर वेज एक्नॉलेज हिम एंड ही विल मेक स्ट्रेट योर पाथ्स। आमेन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन तो यहाँ बता रहा है उसी को स्मरण करके कुछ काम करना, थोड़े काम करना, ज़्यादा काम मत करना, बहुत कम काम करना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उस बात को आप अंडरलाइन करो, उसी को स्मरण करके सब काम करना, सब काम करना को आप अंडरलाइन कर लो, ताकि जब जब आगे जीवन में आप ये वचन पढ़े तो आपको हर बार प्रभु स्मरण दिलाएगा कि मुझे स्मरण करके, अर्थात परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। जो भी काम आप आपके जीवन में करते हो, पहले प्राधान्य, पहला अवसर परमेश्वर को दो। हालेलुया। गिव फर्स्ट प्लेस टू गॉड इन योर लाइफ। आमेन। उसी को स्मरण करके सब काम करना। आमेन। अब आप क्या क्या काम करते हैं या आपको भला मालूम है, लेकिन जो कुछ भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, जब कभी आप परीक्षाओं का, परिस्थितियों का सामना करते हैं, निराशा उदासी से टकराते हैं, जीवन के बोझ आपके ऊपर लहरों के नाई टकराते हैं, हर परिस्थिति में उसको स्मरण करके सब काम करना। और जब आप उसको स्मरण करके काम करते हो तो वचन कहता है तब वह तेरे लिए मार्ग को सीधा निकालेगा। हालेलुया। जहाँ पर 10 मिनट में पहुँचना है, वहाँ पर आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से 10 आवर्स के बाद पहुँचते हो। हालेलुया। लेकिन आप उस जीवन के विकट परिस्थिति में, जहाँ पर आपको कुछ सूझता नहीं है, वहाँ जब आप यहोवा को स्मरण करते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े रास्तों को आपके लिए सीधा कर देगा, ताकि आप उसके समय के अनुसार सही समय पर सटीक स्थान पर पहुँच सके और यहोवा की आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है तू उसको स्मरण करके सब काम किया करना। हालेलुया। स्टार्ट ऑनरिंग गॉड, डोंट डिसऑनर हिम, स्टार्ट ऑनरिंग हिम एंड गिव हिम फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ। थैंक हिम इन एवरीथिंग। परमेश्वर का आदर करना आरंभ कीजिए। इट्स नेवर टू लेट इन क्राइस्ट। प्रभु में कोई भी समय देर से नहीं आती है, हर बात का एक समय है, ऐसा सबोपदेशक की किताब हमें सिखाती है। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। आप यहाँ से एक नए विश्वास, नई आशा के साथ फिर एक बार शुरू करें। आमीन। परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को पहला स्थान दे और लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। वचन कहता है तू उसको स्मरण करके जब सब काम करेगा तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको किसी कठिन कार्य को करने को कहता है तो पीछे मत हटिए, हार मत मानिए। नहीं प्रभु, ये अपने बस की बात नहीं है। परमेश्वर अगर आपको कहता है कि कल तुझे इस 10,000 की भीड़ में आराधना की अगुवाई करनी है, नहीं प्रभु, मेरे से नहीं होता, मेरे को ये काम नहीं जमता, मेरे को ये सब नहीं बताना, चर्च के अंदर क्या करना है बस उतना बताओ। अगर आपको कार्य कठिन लग रहा है, ये आपकी सोच है, लेकिन वचन बताता है कि वो यहोवा के लिए बहुत सरल बात है। 6 मशकों में 30-30 गैलन के हिसाब से, है ना, उस पानी को भरना ये बहुत कठिन बात थी। कोई गम्मत नहीं थी, कोई मजाक नहीं था। हालेलुया। वो सेवक जो उसको जानते भी नहीं थे, वो उसको उनको उसकी माँ बोल रही है इसमें ये जो कहता है वो करना। यीशु मसीह उनको क्या बोल रहा है, इसमें मुँह पानी भर दो। आसान नहीं था। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने उनकी मौकरी किया होगा, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा, उन सेवकों का। लोगों ने उनसे कहा होगा क्या टाइम पास कर रहे थे बाबा फालतू, एक तो तुमने हमको खाने पर बुलाया, यहाँ पर दाखरस बांट नहीं रहे हो, खत्म हो चुका है, अगर भोज खत्म हो चुका है तो हमें क्यों बुलाया। पता नहीं क्या क्या उस सेवकों को वो लोग बोल रहे होंगे, परंतु वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर की वाणी पर विश्वास किया। प्रियो, हालेलुया। आज अगर आपको ऐसा कोई काम लगता है जो बहुत कठिन है, सारपत की विधवा को कहा गया जो तेरा खाने को बचा है वो मुझे दे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आज अगर कोई आज की तारीख में आपको कहे कि आपके बच्चे की रोटी आप मुझे दो, आपके बच्चों को भूखा रखो, क्या आप उस बात को करने पाएंगे? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। आप अच्छे लोग हैं, आप उस बात को करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। हालेलुया। कि नहीं, मेरे पास 4 रोटी है ना, मैं 3 इनको देती हूँ, 1 बचा कर रखती हूँ ताकि मैं और मेरे बच्चा या मेरी बेटी खा ले। हालेलुया। लेकिन सारपत की विधवा ने
परमेश्वर के सेवक की बात का आदर किया। हालेलुया। उन सेवकों ने यीशु के कहे अनुसार उसकी आज्ञाकारिता का पालन किया और मशकों को मुंह भर दिया, ऐसा वाणी बताती है, वचन बताता है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपको परमेश्वर किसी कठिन कार्य को करने के लिए बोल रहा है तो विश्वास करें, उस कार्य को बढ़ाने के लिए, उस कार्य में समाने के लिए, उस कार्य की ओर बढ़ने के लिए पहली बात वो आपको सामर्थ्य भी देगा, बल भी देगा, बुद्धि और ज्ञान से भी भरेगा। हालेलुया। आप उस कार्य को कर रहे हैं, आपको पता है ये कठिन है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उसकी आज्ञाकारिता का पालन कर रहे हैं, स्वर्गदूत आपकी सहायता और मदद करेंगे और आप देखेंगे कि उस कार्य में जो आपके लिए कठिन जान पड़ रहा है उसमें जब आप प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर उस उत्तम भाग से निकालकर, उसी कठिन परिस्थिति से आपको सर्वोत्तम निकालकर ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिन सेवकों ने उन मशकों या उन पॉट्स में 180 गैलन पानी भरा, वो इतना आसान नहीं था। सारपत की उस विधवा को एक बड़ा बलिदान करना पड़ा, अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनकर परमेश्वर के सेवक को देना पड़ा। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। हालेलुया। आप सिर्फ इमेजिन करके देखिए, जब मैं इसको अपने बिछौने पर पड़े पड़े मैं इसको सोच रहा था, मैं इसको ड्रीम कर रहा था, मेरे आंख में आंसू आ गए। मुझे एक विधवा स्त्री को मैंने देखा, एक बच्चे को मैंने देखा, और वो बच्चा पेट पकड़कर बैठा हुआ था और अपने माँ से कह रहा था, माँ अब मैं सहन नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ पानी पीने को दे, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और उतनी जल्दी में वो दौड़ते भागते हुए उस लकड़ियों को बीनकर अपने बच्चे की ओर दौड़ रही होगी कि रुक बेटा, थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी कुप्पी में थोड़ा सा मैदा घड़े में बचा हुआ है, मैं अब भी 5 मिनट में तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रख। और जब वो इस बात को करने जा रही है तब परमेश्वर का एक सेवक उसे पीछे से पुकारता है कि तू, तेरे घर में खाने को जो भी है वो मुझे खाने को दे। हालेलुया। और वो उसकी आज्ञा का पालन करती है। जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने हमें ऐसी परीक्षा में अब तक नहीं डाला है। हालेलुया। क्या आज आप पर ऐसी परीक्षा आती है तो आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने पेट का, अपने मुंह का, अपने बेटे के मुंह का निवाला निकालकर परमेश्वर का आदर किया, और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीषित किया। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, विश्वास करें प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। प्रियो, यू नीड अ करेज, यू नो, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए यू नीड द करेज फ्रॉम द लॉर्ड, यू नीड ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यू have to have faith in the Lord. हालेलुया। आपका परमेश्वर पर विश्वास का होना जरूरी है, आपको परमेश्वर से प्रेम होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर धैर्य और सामर्थ्य होना जरूरी है कि यस, अगर प्रभु मुझे करने के लिए बोल रहा है तो मैं जरूर करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता है तू बुराई का नहीं परंतु तू भलाई का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हो सकता है उस समय विधवा स्त्री को या उन सेवकों को नकारात्मक सोच या संदेह के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी होगी, है ना। बहुत सारे निगेटिव थॉट्स उस सारपत की विधवा के अंदर आए होंगे कि ये क्या पागल हो गया, क्या ये यहाँ मैं मरने पर हूँ, मैं जैसा तैसा अपने लिए लकड़ी बीन कर आग लगाकर खाना पकाने पर हूँ, और ये पागल आदमी आकर पीछे से मुझे बोलता है तेरे घर का खाना मुझे दे। सेवक शायद ये सोच रहे होंगे, शैतान उनके मन में डाल रहा होगा, अरे ये क्या कर रहा है तू, ये कौन है, इसको जानता नहीं फानता नहीं, फालतू का पानी भर के टाइम पास कर रहा, उससे अच्छा दाखरस का कहीं से प्रयोजन करो। आई डोंट नो शैतान ने उनके मन में या उनके जीवन में कितने विचार डाल दिए होंगे, है ना, नकारात्मक सोच को डाल दिया होगा। निगेटिव थॉट्स माइट बी हिटिंग देयर माइंड्स, मैन। निगेटिव, नकारात्मक सोच उनके मन को, उनके विचारों को हिट कर रही होगी और उनको बरगलाने का प्रयत्न कर रही होगी। हालेलुया। या कठिन परिस्थिति में हमेशा याद रखो, जब आप संदेह में जाते हैं, जब आप नकारात्मक सोच में जाते हैं तो आपको एक युद्ध मन में लड़ना पड़ता है। हालेलुया। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, द बैटलफील्ड ऑफ सैटन इज योर माइंड। शैतान की युद्ध भूमि तुम्हारा मन है, उसको अंदर प्रवेश करने मत दो, सीधे सीधे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। लेकिन भले ही उनको मन में लड़ाई लड़नी पड़ी, नकारात्मक सोच आए, निगेटिव थॉट्स आए, लेकिन याद रखिए प्रियो,
जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हो या कठिन परिस्थिति में प्रभु की वाणी के अनुसार करते हो, तब स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ बातों को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है आज हमने जो अध्ययन किया है उसके द्वारा परमेश्वर की वाणी ने आपसे बात की है। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आज हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। जो भी प्रभु बताएगा उसको हम फॉलो करेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। कई लोगों ने मुझे ईमेल में लिख के भेजा है कि समय को बढ़ाओ, लेकिन समय को हम इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद ना लोग सोने लगते हैं, लोगों का ध्यान बढ़ जाता है। इसलिए प्रभु ने मुझे जो समय नियुक्त किया है मैं उसके अनुसार वचन की सेवकाई कर रहा हूँ। प्रियो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर प्रभु ने आगे चाहा तो ज़रूर हम और समय को बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इस अध्ययन को ध्यान देकर फिर एक बार सुने, इस पर मनन करें, इस पर अध्ययन करें और देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। Today, as a man of God, I want to prophesy for you that your best is coming soon. Hallelujah. आपके जीवन का सर्वोत्तम भाग आपके जीवन में आ रहा है। Hallelujah. Ready to receive it. और जब आप उसे प्राप्त करते हैं उसके बाद नहीं, परंतु आज से प्रभु को आप धन्यवाद देना आरंभ करें ताकि आप उस बड़ी कटनी को आने वाले समय में देख सके। हालेलुया। अपने पासबानों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पासबानों के लिए, पासबान के परिवार के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और कल एक बार हम फिर मिलेंगे। पूरी तैयारी के साथ आइए, प्रार्थना पूर्वक आइए ताकि आप सरलता से वचनों को समझ सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।